हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम पुनः गर्मी छुट्टी के उपरांत अपने सबक जे पाठ्यक्रम छै, पाठ्यक्रम जे पद छै, कविता छै, ओहि कविता के विषय में, आधुनिक कविता के विषय में हम जानकारी देब। सबसे पहले गर्मी छुट्टी के उपरांत अथवा गर्मी छुट्टी में जे अपने सब गोटे तैयारी केने हेबै से हमरा आशा अछि, पूर्ण विश्वास अछि। पढ़ने हैब, तैयारी केने हैब बढ़िया से। और पाठ्यक्रम में जे किछ बाचलो रहे, वएह बाचल चीज लऽ कऽ उपस्थित छी। आओ हम सब गोटे आधुनिक कविता के जे विकास क्रम छै, ओहि क्रम के जानी बूझी। क्या तो शास्त्री प्रथम में जे सूर्यमुखी कविता संग्रह छै, डॉक्टर आर.सी. प्रसाद सिंहक, एही कविता संग्रह के संदर्भ में सेहो देखबै, सुनबै। एही से पहले आधुनिक कविता के जे विकास क्रम छै, ओकर एकटा जे पीरियड छै, तही के विषय में जानकारी लिया। 19वीं शताब्दी के मध्य धरि अबैत मिथिलाक सामाजिक जीवन में द्रुत गति से परिवर्तन होमे लागल। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था प्रचार प्रसार से समाजक संवेदनशील लोक जागरूक हुए लगला। अपन अधोगतिक ज्ञान भऽ गेला पर ओ लोकनि अपन मातृभाषा साहित्यक उत्थान में संलग्न भए गेला। वस्तुतः आधुनिक कविता के विकास में जिनका नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित अछि, जनिक रचना प्रभाव से मैथिली में नवीन काव्यधारा प्रवाहित भेल, से थिका कवीश्वर चंदा झा। विद्यापतिक पश्चात जे काव्य पंडिताम भए गेल छल, ओ जेकर आधारशिला 18वीं शताब्दी में मनबोध द्वारा राखल गेल, तकरा आधुनिक युग में कवीश्वर चंदा झा संपुष्ट कयलनि। जेना विद्यापति प्राचीन परंपरा के मुख्य द्वार पर ठाढ़ भय मैथिली काव्यक रचना दिशा निर्देशित कयलनि, तहिना चंदा झा नवयुगक मुख्य द्वार पर ठाढ़ भय नवीनताक प्रेरणा देल। मैथिली कविताक क्षेत्र में आधुनिकताक अनबाक श्रेय कवीश्वर चंदा झा के छनि। मिथिला अपन भाषा रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम रामक चरित्र पर प्रकाशित देबाक निमित्त सामाजिक जीवनक विभिन्न पक्षक चित्रण ई कयल। पिता पुत्र संबंध, भाई भाइक संबंध, राजा प्रजाक संबंध आदिक वर्णन विश्लेषण एही रूप से पूर्व नहीं भेल छल। एकटा उदाहरण देखू। भाई भाई के पढ़ैत नित्य गैर, फक लोक फक पायब साधु के उजारि, देव जे ललाट लेखक सकैछ टाइर। अंग्रेजी राज्यक स्थापना से मिथिला में पहिल बेर रेल आयल, थाना आयल, संगहि कचहरी सेहो आयल। मुदा एही परिवर्तनक संग आयल चोरी, घूसखोरी, गरीबी आदि। कचहरीक वर्णन करैत कवीश्वर चंदा झा लिखै छथि, न्यायक भवन कचहरी नाम, सब अन्याय भरल तेही ठाम। सत्य वचन बिरले जनभाषा, सब जन धनक हरन अभिलाषा।
अकालक कारण उपस्थित भेल परिस्थिति के वर्णन करैत कविश्वर चंदा झा लिखै छथि, मरीचक भाव अन्न भेल से जनेरक गोट, उपायहीन लोक के सुखाय गेल भोट। चंदा झाक पश्चात आधुनिक मैथिली कविता के लोकप्रिय बनेबाक श्रेय छनि कविश्वर सीताराम झा के। हिनक काव्य में भाव भाषा दुनू स्तर पर प्रगतिशीलता आयल। पंडित सीताराम झा हास्य संग व्यंग सम्मिश्रित तेहने देशक शब्दक संग कयने छथि से हुनक प्रखर प्रतिभाक परिचय थिक। अकानक लक्षण लिखैत छथि कवि लिखैत छथि, कहि पानी त लाबै पान, पठवी आंगन त जाय बथान, लाख बुझौलो सुनै न कान, ई लक्षण से बुझू अकान। शंखनी नायिकाक लक्षण उल्लेख करैत कविश्वर सीताराम झा लिखैत छथि, केश छत्ता जका, माथ हत्ता जका, आँखि खत्ता जका, दांत फाड़े बुझू, बोल रोड़ा जका, चाल घोड़ा जका, पेट घोड़ा जका बखारे बुझू। मातृभाषाक प्रति हिनक नैसर्गिक स्नेहक परिचय हिनक निम्नलिखित पाँति से देखल जा सकैत अछि। पढ़ि लिख के जे नहि बजैछ हो निज मातृभाषा मैथिली, मौन होइछ झुटकी सँ तकर हम कान दुनू ऐठली। आधुनिक कविताक विकास में कविश्वर सीताराम झाक पश्चात जाहि कविक नाम लेल जा सकैछ जे छथि पंडित जीवन झा। प्रारंभ में ई कविता लिखै छलाह, मुदा बाद में आबि कऽ नाटक लिखे लगलाह। पंडित जीवन झा कवि सँ अधिक नाटककार रूप में सफल सेहो भेल छथि। एकर पश्चात आधुनिक मैथिली काव्यधारा में किरण जीक नाम उल्लेखनीय अछि। हिनक कविता में दलित साधनहीन जनसाधारणक प्रति संवेदना भेटैत अछि। माटिक महादेव शीर्षक